आप सभी तलबा का मैं फिर से इस वीडियो में आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। ये वीडियो 10वीं क्लास के तलबा के लिए बनाया जा रहा है। जो एनसीईआरटी की बुक है जान पहचान, जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई जाती है, ये तीसरा सबक है जो कि नेकी और बदी के नाम से आपकी किताब में शामिल है। देखिए, इस सबक में जो मश्क है, सबसे पहला जो मश्क है वो है अल्फाज मानी का। इसको हल करते हैं। कर कि अदल परस्ती मतलब क्या है? इंसाफ परस्ती। शमशीर मतलब तलवार। तबर मतलब कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार। सना मतलब भाला। फिर क्या कह रहे हैं? बाला मतलब ऊंचा। कह रहे हैं कि बाला जगह पर ऊंचा बुलंद। दस बदस्ती को इंग्लिश में कहेंगे तो हैंड टू हैंड भी कह सकते हैं आप। हाथों में, हाथों हाथ, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, किसी चीज़ का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंच जाना। ठीक है। नान मतलब रोटी। ठीक है। गर करना मतलब डुबोना। नहरनी मतलब नाखून काटने का आला। आला मतलब क्या? टूल। ठीक है। अब कह रहे हैं कि गौर कीजिए। आपके जो मश्क में अगला जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है? गौर कीजिए। अब क्या गौर करना है? देखिए, इस नज़्म में नाव या लोहो जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। पहले ऐसे अल्फाज राइज थे। ठीक है। आम चलन था ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल करने का। आजकल नाव को नाम कहा जाता है। ठीक है। अब ये नाव जैसे अल्फाज इस्तेमाल में नहीं आते, उसकी जगह पे हम नाम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ को यहाँ कहते हैं और लोहो को लहू कहते हैं। ये याद रखिएगा आप। ठीक है। गौर करने की बात थी। अब आपके सबक में जो अगला मश्क है वो है सवाल जवाब का। पहला सवाल है, नज़्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है? तो इसका जवाब देखिए क्या होगा। नज़्म के पहले बंद में कहा गया है कि ये एक ऐसी बस्ती है जहाँ गरीबों के लिए हर चीज़ महंगी है, अमीरों के लिए सस्ती है। साथ ही साथ यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं और अदालतें लगती हैं। अगर आप यहाँ मस्ती करना चाहते हैं तो मस्ती करें, और ख़ुद को पस्त करना चाहते हैं मतलब बर्बाद करना चाहते हैं तो जितना चाहे पस्त कर लें। ठीक है। पहले पूरे बंद में ये बात कही गई है। फिर आगे देखिए क्या है सवाल नंबर 2 में। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? शायर इससे क्या कहना चाह रहा है? देखिए, कह रहे कि इस मिसरे से मुराद है कि कुदरत का निज़ाम है कि अगर आप अच्छा अमल करेंगे तो उसका बदला जल्दी अच्छी सूरत में दिया जाएगा। साथ ही अगर आप बुरे काम करते हैं तो उसका बदला आपको इसी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में मिल के रहेगा। ठीक है। जैसा आप काम करते हैं वैसा ही आपको उसका फल मिलता है, नतीजा मिलता है। तो ऐसा नहीं कि अभी मैं आपके साथ जुल्म कर रहा हूँ तो मुझे उस जुल्म का बदला मिलेगा ही नहीं। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, मतलब यहाँ पे आपको मिल के ही रहेगा आपको। ठीक। आगे देखिए क्या है सवाल नंबर 3 में। किसकी नाव पार उतरती है? जवाब, जो दूसरे की नाव पार उतारता है या जो दूसरे की मदद करता है उसकी भी मदद की जाती है, उसकी भी नाव पार लग जाती है। अब सवाल नंबर 4 देखिए। जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है? देखिए जवाब क्या होगा। जालिम अगर कोई जुल्म करेगा तो उसका लहू भी बहेगा। लहू मतलब खून, उसका भी खून बहेगा। अगर कोई किसी की जान लेता है तो उसको भी इस दुनिया से जान से जाना होगा, और खून का बदला खून, कत्ल का बदला कत्ल होता है। ठीक है। अब आगे देखिए। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब क्या है सबसे पहला मुहावरा? जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा अमल करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। बोल बाला होना। जैद का उसके स्कूल में बोल बाला है। ठीक है। पार उतरना मतलब इसके जुमले में इस्तेमाल करेंगे, तलबा ने अपने क्लास के कमज़ोर साथियों को पार उतारा, मतलब कि उसकी मदद की। मान रखना, तलबा अपने उस्ताद का मान रखते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि खाली जगहों में इस्म या फ़ेल की मदद से इसको भरना है। तो जो लाल कलर से रंगे गए हैं तो ये क्या है? खाली जगह थे, उसको भरा गया है शेर की मदद से। ये दुनिया और तरह की बस्ती है। क्या है? ये दुनिया और तरह की बस्ती है। ठीक है। यहाँ हरदम
झगड़े उठते हैं, जो औरों को पार उतारता है उसकी भी नाव पार उतरती है। ठीक है, आपको जो मुहावरे याद हैं, अगला पॉइंट क्या है जो आपके मश्क में है कि जो आपको जो मुहावरे याद हैं उनमें से 3 मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पिछली क्लास में मैंने मुहावरा कराया था, उसमें से भी आप आज़ाद है कि कोई जो चाहे आपको याद हो लिख सकते हैं। जो तो मुझे जो समझ में आया मैंने आसान था आपके लिए लिख दिया हूँ। 9 2 11 होना, उस्ताद को देख कर तलबा 9 2 11 हो गए। छठी का दूध याद आना, अभी पिछले सबक में ये गया है। दुश्मनों को जंग के मैदान में छठी का दूध याद आ गया। दांतों में उंगलियां दबाना, सड़क पर हादसा देखकर लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा लिए। ठीक है, आज के इस सबक में इतना ही है। इंशाअल्लाह फिर अगले सबक के मश्क के हल के साथ आपके सामने मैं पेश हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।